अगर आप एसीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे फुल टाइम कॉलेज या जॉब के साथ ये मैनेज करेंगे, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज हम बात करेंगे एक 30, 60, 90 डे स्ट्रैटेजी के बारे में, जो आपको अपने एसीसी प्रिपरेशन को एफिशिएंटली प्लान करने में मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। 30, 60, 90 डे स्ट्रैटेजी एक प्रोग्रेसिव लर्निंग अप्रोच है जो ACCA प्रिपरेशन को मैनेजेबल और फोकस बनाता है। इस स्ट्रैटेजी में 3 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं: 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज। हर फेज का अपना फोकस और टारगेट होता है। फेज 1 30 डेज, ये फाउंडेशन बिल्डिंग का टाइम है। आपको बेसिक कंसेप्ट्स और कोर सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना होता है। फेज 2 60 डेज, इस फेज में आपको इंटरमीडिएट टॉपिक्स पे डीप डाइव करना होता है और अपने अंडरस्टैंडिंग को एक्सपांड करना होता है। फेज 3 90 डेज, फाइनल फेज में आप अपनी प्रिपरेशन को रिफाइन करते हो और एग्जाम रेडी होने के प्रोसेस स्टार्ट करते हो। आपके पास क्लियर गोल्स होते हैं हर फेज में, और हर फेज में रेगुलर रिव्यूज करने से आप टाइम बाउंड प्रोग्रेस अचीव कर सकते हैं। फेज 1 30 डेज में आपको अपने फाउंडेशन को सॉलिडिफाई करना होता है। इस फेज में फोकस है बेसिक कंसेप्ट्स को समझना, ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। ये टाइम आपको अपने नॉलेज लेवल पेपर्स के लिए डेडिकेटेड करना होता है, जैसे फाइनेंशियल, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन सब्जेक्ट्स को क्लियर करने से आपको आगे के पेपर्स में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। 30 डेज के लिए अपना स्टडी टाइम 3 to 4 आवर्स डेली रखना होगा। इस टाइम को कंसेप्ट बिल्डिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और स्टडी नोट्स बनाने में इन्वेस्ट करना है। आपको मॉक टेस्ट भी देने चाहिए ताकि एग्जाम पैटर्न समझ सके। 60 डेज में आपको इंटरमीडिएट टॉपिक्स को डीपली समझना होगा, जो कंसेप्चुअल होते हैं और जिसकी आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। इस फेज में अपने स्टडी टाइम को 4 to 5 आवर्स डेली रखना होगा। आपको वीकली गोल्स सेट करने होंगे, जैसे एक वीक कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ एंड दूसरे वीक में परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंप्लीट करना। इस फेज में प्रैक्टिस टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको रियल एग्जाम के लिए अपने टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करना होगा। फेज 3 90 डेज में आपको अपने प्रिपरेशन को फाइनल टच देना होता है। इस फेज में आप एडवांस पेपर्स को टैकल करेंगे, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पेपर्स कॉम्प्लेक्स और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। डेली स्टडी टाइम को 5 to 6 आवर्स रखना होगा। इस फेज में मॉक एग्जाम्स, टाइम प्रैक्टिस टेस्ट और पास ईयर पेपर्स देना ज़रूरी है, ताकि आपका एग्जाम स्ट्रैटेजी क्लियर हो। आपको अपने वीक एरियाज पर ज़्यादा फोकस करना होगा और रिवीजन को फाइनलाइज करना होगा। 30, 60, 90 डे स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्पेशली जब आप ACCA की प्रिपरेशन को कॉलेज या वर्क के साथ बैलेंस कर रहे हो। ये स्ट्रैटेजी आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देती है, जो आपके कंसिस्टेंट प्रोग्रेस मेंटेन करने में मदद करती है। बिना ओवरवेल्म होने के, चलिए इसके कुछ की बेनिफिट्स को डिटेल में समझाते हैं। फोकस अप्रोच, हर फेज में आपके पास क्लियर गोल्स होंगे, जिससे आप अपने स्टडी प्लान को एफिशिएंटली फॉलो करेंगे। टाइम बाउंड प्रोग्रेस, आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो। बैलेंस स्टडी टाइम, शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करने से आप डेली स्टडी टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो, जो आपको स्ट्रेस फ्री बनाए रखेगा। अवॉइड बर्नआउट, इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप कंटिन्यूस लर्निंग करेंगे
लेकिन स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जो आपको लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी में मदद करेगा। ट्रैकिंग सक्सेस, हर फेज में एक स्मॉल विन को सेलिब्रेट करते हुए आप अपनी मोटिवेशन को हाई रख सकते हैं और अपने ओवरऑल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जब आप ACC की प्रिपरेशन कर रहे हो इस स्ट्रैटेजी के साथ और साथ में कॉलेज या फुल टाइम जॉब भी चल रही है, तो मोटिवेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। बर्नआउट से बचना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आपको आपकी स्टडी रूटीन को सस्टेनेबल बनाना होगा ताकि आप लॉन्ग टर्म तक अपने गोल्स को फॉलो कर सकें। अब कुछ टिप्स है जो आपको मोटिवेटेड और स्ट्रेस फ्री बनाए रख सकती है। स्मॉल डेली गोल्स, हर दिन अपने लिए एक अचीवेबल गोल्स सेट करो, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट करना या एक प्रैक्टिस टेस्ट लेना। ये आपको ट्रैकेबल प्रोग्रेस देगा। ब्रेक्स एंड रेस्ट, जब आप लॉन्ग स्टडी सेशंस कर रहे होते हैं तो रेगुलर ब्रेक्स लेना ज़रूरी होता है। 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक हर 1 to 1.5 आवर्स के बाद लें। इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अवॉइड ओवरलोडिंग, अगर आपको लगता है कि वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो अपने स्केड्यूल को रिवाइज कर सकते हैं। स्टडी टाइम को मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करो ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें। ये 30, 60, 90 डे स्ट्रैटेजी है, जिसमें 30 डेज में अप्लाइड नॉलेज को कवर करना है, 60 डेज में अप्लाइड स्किल्स पे फोकस करना है और 90 डेज में आपको अपने एग्जाम रेडीनेस के लिए फाइनल पुश देना है। अगर आपको स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल 4 पेपर्स के लिए स्टडीज स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट्स में बताइए, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप ACCA की प्रिपरेशंस कर रहे हो और स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहते हो तो फिनप्लान एड्यू आपका परफेक्ट पार्टनर है। फिनप्लान एड्यू की एक्सपर्ट टीम आपको कस्टमाइज स्टडी प्लान्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड मॉक एग्जाम्स प्रोवाइड करेगी ताकि आप अपनी ACCA एग्जाम्स के लिए कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कर सकें। फिनप्लान एड्यू की मेंटरशिप आपको फोकस लर्निंग और करियर एडवाइस के साथ गाइड करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ACCA जर्नी स्मूथ और सक्सेसफुल हो तो फिनप्लान एड्यू के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। अगर आपको ACCA प्रिपरेशन और करियर गाइडेंस चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने थॉट्स शेयर करते हुए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिल सके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।